ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 28 नवंबर 2020। तो बाबा की वाणी सुनने के पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जो मीठे बच्चे में कहे कि तुम दिल से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से ओ दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राह में सितारे भर जाएंगे। उनसे रहो सीधा सादा, दिल से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जाओ, मन में प्रभु को याद किए जाओ। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल से प्रभु को बात किए जाओ। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, प्यार से कहो मेरा बाबा। तो बाबा ने बोला दिल से कहो मेरा बाबा, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। तो खुशी के लिए क्या करना है? बस मन बुद्धि में बाबा नाम केवलम। प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है लेकिन खुशी और याद का वही आधार भी है? उत्तर, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें दे अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम बनकर लड़ेगी, इसमें मुंझना नहीं है। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इसी तपस्या के लिए तो सन्यासियों ने घर बार छोड़ दिया कि आत्माभिमानी बन ही नहीं पा रहे। हाँ, आत्मा के गुणों में नहीं टिक पा रहे, परिवार में बहुत तरह की बातें आ रही, हम सब विकार में फंसते जा रहे, इसीलिए तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मार्क्स मिलने हैं, परिवार में रहकर घर बार संभालते हुए अपने मन को खिला के रखना है। ये है बाबा का ज्ञान। कई आत्माओं को मन मूंझ जाता है कि ज़्यादा ज्ञान में रहोगे ना तो फिर मन दूसरी तरफ से हट जाएगा। नहीं, पहले से हटा हुआ है। हटा हुआ इन सेंस कि हर किसी का बात मन में रख लिए और दर्द में है, क्यों क्या कैसे, तो ये तो पहले से ही हटा हुआ है। तो उस हटे हुए मन को बाबा और सटा रहे हैं और नज़दीक ला रहे हैं सबके। किसी की कमी कमजोरी दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी बच्चे फंस जाते। कई बच्चे भगवान पे दोषारोपण लगा देते कि हमने तो इतना याद किया कि बाबा तो मेरा सुनते ही नहीं, बाबा तो पूरा ही नहीं करते, मेरी तो इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है। इस पर एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार एक छोटा सा बच्चा जिसको इतने सेंस नहीं है, उसने देखा खूब सुंदर रंगीन चाकू है किचन में, खूब सुंदर, हैंडल बहुत सुंदर,
और वो माँ से चाकू लेने की जिद कर रहा है, तो क्या कोई भी माँ होगी जो बच्चे को चाकू दे दे? छोटे से बच्चे को, जो 2-3 साल का बच्चा है। हुँ? कितना भी जिद करे, रोए, तड़पे, हाँ, लेकिन माँ तो चाकू देगी नहीं, क्योंकि माँ को पता है ना क्या होगा, बच्चे के लिए क्या अच्छा है। तो बस भगवान भी वही करते हैं। हमें अभी प्रेजेंट में जो चीज़ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम चाह रहे हैं ये हो जाए, जैसे मेरे बच्चे का एडमिशन कहीं चाह रहा है और वो उसके लिए सही नहीं है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमें भगवान में निश्चय है। जब भगवान को सारी जिम्मेदारी दे दी है तो वही तो चलाएंगे ना। इसीलिए जब जिस समय जो हमारे लिए अच्छा है वह हो जाएगा, क्योंकि हमने फीड कर लिया है, भगवान में निश्चय को एकदम अटूट बना लिया है। तो भगवान भी तो देख रहे हैं ना कि कौन सा बच्चा कितने निश्चय बुद्धि है। तो इस तरह से भगवान सबकी मदद करते हैं। तो यही है आत्म अभिमानी बनना। और जितना जितना हम याद में रहेंगे ना, तो माया भी हमारे पेपर लेगी। देखो, जो टॉपर बच्चा होता है उसके पीछे सर लोग एकदम उसकी कॉपी एकदम महीनता से चेकिंग होती है। थोड़ा सा भी डिसमिल भी थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो उसको बहुत डांट भी पड़ती है और नंबर भी कटते हैं। और वो तो मीडियोकर बच्चा है तो उसको सर लोग नंबर दे देते हैं कि अरे चलो चलो इतना भी लिख दिया ना, बहुत है ना। तो वही बात है, जो तेज बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है, तो उसके पेपर भी कड़े आएंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं, समझना है ये मेरा पेपर है। हाँ, माया के तूफानों से डरना नहीं है, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और बच्चे भी जानते हैं पढ़ाने वाला हमारा भगवान है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हाँ, यही बहुत मतलब निश्चय इसी में है कि ईश्वर हमें वेद पढ़ा रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है। हाँ, तुमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ लो। बस देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे कि हम एक आत्मा है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाएंगे कैसे? अब यहाँ पे प्रश्न उठता है। परमात्मा तो निराकार है, हर धर्म की आत्माओं ने परमात्मा को निराकार माना। हाँ, हिंदू धर्म में हम लोग तो कहते ही हैं कि परमात्मा ज्योति है, तभी तो ज्योतिर्लिंगम की स्थापना है। भारत की 10 दिशाओं में ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। वो परमात्मा का ही तो यादगार है ना, वो शिवलिंग। मुस्लिम धर्म में भी खुदा नूर है। गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओंकार निराकार सत्य नाम। साईं बाबा ने भी मालिक, इशारा ऊपर, सबका मालिक एक। क्रिश्चियन धर्म में भी गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रुथ। उन्होंने भी कहा गॉड इज वन। उन्होंने कभी नहीं वो उंगली अपनी तरफ नहीं किया कि आई एम गॉड। लेकिन हम बच्चों ने क्या किया? क्योंकि हम दुख से जन्म मरण में आते आते इतने हमारी मन बुद्धि मतलब बुद्धि एकदम पत्थर बुद्धि हो गई कि हमने जिसकी तरफ वो लोग इशारा कर रहे हैं, ऊपर उंगली कर रहे हैं, उधर तो ध्यान ही नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं को पकड़ लिया, मतलब टीचर के टीचिंग को फॉलो नहीं किया। क्योंकि यदि सारे धर्म का जिस निकाला जाए तो एकमात्र एक ही है कि ईश्वर एक है, सभी धर्म, हम सभी एक पिता के बच्चे हैं, आपस में प्रेम से रहो, प्राणी मात्र पे दया करो। हाँ, ये है। लेकिन हम लोगों ने टीचिंग को नहीं फॉलो किया, हम लोगों ने टीचर को पकड़ लिया। तो जिसने क्राइस्ट को पकड़ा वो क्रिश्चियन बन गया, जिसने इस्लाम मोहम्मद को पकड़ा वो इस्लाम धर्म में चला गया, महावीर को पकड़ा जैन धर्म, बुद्ध बौद्ध धर्म, ऐसे करके हो गया। तो ये बात है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि मैं तुम्हें अपने जैसा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं जब निराकार हूँ, ज्योति हूँ, तो मैं पढ़ाने नीचे आऊँगा। जैसे हम सब आत्मा भी तो ज्योति है, लेकिन हम जब नीचे आए तो हमको शरीर मिला पार्ट प्ले करने के लिए। तो परमात्मा भी जब पार्ट प्ले करेंगे पढ़ाने वाला एज ए टीचर, तो उनको भी तो एक शरीर चाहिए ना। तो परमात्मा ने इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा, जो कि 60 वर्ष की अवस्था के थे, उनके तन में परमात्मा ने डायरेक्ट प्रवेश किया। शिवलिंग, उस भोले बाबा ने, जिसे भक्ति में हम लोग शिव शिव जपते जपते थकते नहीं थे, उनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया। और ये ज्ञान मुरली उन्हीं के मुख द्वारा उच्चारित ये परमात्मा ज्ञान रस है, क्योंकि ज्ञान सागर के मुख से निकली ये ज्ञान गंगा, जिससे ही सभी पावन बन रहे हैं,
सभी की आत्मा पवित्र हो रही है। और ये तो बिल्कुल गारंटी है, जो भी मुरली को निरंतर यदि सुनेगा तो उसका कल्याण तो होना ही है। और बच्चों की हो भी रहे हैं, हो रहे हैं। अनुभव सब शेयर करते हैं कि जिसको नौकरी नहीं मिली थी, जिसको घर में बहुत प्रॉब्लम था, डोमेस्टिक वायलेंस की कोई शिकायत थे, तरह तरह के अनुभव आते हैं। दीदी मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, काफ़ी कुछ सुनती रहती हूँ। और बस बाबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि बाबा तुमने सब पर अपना हाथ बिछा के रखा है, सबके सर पे तुम्हारी छत्र छाया है। तो ये बात है। परमात्मा आते हैं, भक्ति में भी दिखाते हैं ना, गौमुख से गंगा निकली, तो गौमुख यही है ब्रह्मा बाबा। लखीराज दादा का बाबा ने नाम रखा, जब उनके मुख से भगवान ने ज्ञान उच्चारे तो उनका नाम ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना का गायन है ना। तो यही तो वो रहस्य चल रहा है, अभी सब कुछ वो रिपीट हो रहा है। तो उस गौ तन से बाबा आकर पढ़ा रहे हैं हमें ये ज्ञान मुरली। इतनी सुंदर बात है, यही तो वो रहस्य है जो हमें कोर्स में बताया जाता है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने भी कोर्स नहीं किया है वो प्लीज़ ऑनलाइन भी कोर्स कर ले, क्योंकि लॉकडाउन के समय तो सेंटर सब भी बंद थे, सारे मंदिर मस्जिद भी बंद थे। तो ऑनलाइन काफ़ी आत्माओं ने कोर्स किया है, सभी को समझ में आ गया। तो ये ज्ञान मंथन अच्छी रीति समझ में आएगी और इस पर हम धारणा कर सकेंगे, है ना। तो अभी अभी नई नई सैपलिंग लग रही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है ना। झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी पिता देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं। बाबा कह रहे कि इसमें काफी पत्ते मिक्स हो गए, क्योंकि देवी देवता धर्म कोई जाति वाले धर्म नहीं है, ये तो मानवता की धर्म है। तो हर एक धर्म में तो ये है ना, तो हर एक धर्म की आत्मा इस धर्म में है, इस संस्था में। परमात्मा का बच्चा तो सभी है ना, भले अपने अपने धर्म में बट गए, लेकिन आत्मा तो सबके अंदर है, तो परमात्मा का बच्चा तो सभी है। वही बाबा कह रहे कि सनातन धर्म में, देवी देवता धर्म में तुम सब आते हो। लेकिन हिंदू धर्म वालों ने क्या किया, अपने धर्म का नाम ही बदल दिया। सनातन धर्म के थे, नाम बदल दिया हिंदू। हिंदुस्तान का वास्तविक नाम तो भारत था, लेकिन हिंदुस्तान नाम से हिंदू धर्म हो गया। बौद्ध धर्म लोग कभी नहीं कहेंगे कि हम जापानी या चीनी धर्म के हैं, नहीं, उनका अपना धर्म है, धर्म स्थापक के नाम पे। लेकिन सनातन धर्म किसने स्थापना की, स्थापक का पता ही नहीं है, इसीलिए देश के नाम पे हिंदू नाम रख लिया, हिंदू धर्म। ये है बहुत बड़ी बात समझाने वाली। फिर आगे बोल रहे बाबा, किसको भी यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हाँ, कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर के ले जाते हैं, जैसे ज्ञान, कोई ज्ञान स्नान कर रहे हैं, कोई घड़ा भर के ले जाते, कोई छोटी छोटी लोटी में ले जाते। रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझकर पीते हैं। कई आत्माएं इस तरह से ज्ञान को धारण कर रही हैं, ये बाबा बता रहे हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं कि सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आता है, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। सबसे आगे इस संस्था के फाउंडर ही थे ना, जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आया, क्योंकि सबसे आगे तो मैं हूं ना। लेकिन तूफानों से घबराना नहीं, ये तुम्हारे पेपर हैं। बाबा इसको हमें समझा रहे हैं कि घबराना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म न हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। बाबा बार बार कह रहे हैं कि बच्चे माया के तूफानों से डरना नहीं, क्योंकि वह हमें चेक करने आती है। और कहते भी हैं ना, रिश्तों में झुकना कुछ गलत नहीं। सूरज भी तो ढल जाता है ना चांद के लिए, कैसे सूरज अपनी सारी रोशनी गुम कर देता है, उसी तरह से हमें एकदम मीठे बनकर रहना है। और ये ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ दुख में भगवान को याद करना है, नहीं तो वो हमारे नहीं सुनेंगे। क्योंकि मतलबी स्वार्थी मनुष्य को आप भी स्वयं पसंद नहीं करेंगे।
हम सभी भी स्वार्थी मनुष्य को पसंद नहीं करेंगे कि जब स्वार्थ से कोई आपसे मिलने आए, बात करे। इसीलिए भगवान को हमेशा याद करो, तभी तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दूसरी पॉइंट है, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना। अब मंथन कैसे करेंगे? जो पॉइंट्स नोट करेंगे तभी तो। याद ही नहीं रहेगा, अब दूध ही नहीं रहेगा तो उसको मतेंगे कैसे? मक्खन कैसे निकालेंगे उसका? तो ज्ञान दूध हमारे पास रहना चाहिए, मन में रहे, तभी तो उसको मट्ठा बनाएंगे, मथेंगे, मक्खन निकालेंगे और मक्खन से फिर घी बना लेंगे। घी सबसे वैल्यूबल है ना? तो ऐसे ही करना है हमें। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। कुछ पल अपने मन को विश्राम देते। ज्ञान मुरली जब भी सुनना शुरू करें ना, आराम से बैठ जाए। समय नहीं भी मिल रहा है तो चलिए ईयरफोन लगाकर काम करते भी सुन ले, लेकिन एक बार इसे शांत मन से भी जरूर सुने, बाबा को फील करते हुए कि साक्षात भगवान हमें सुना रहे हैं और भगवान हमारे सर पर हाथ फिराकर हमें वरदान दे रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। तो फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहली पॉइंट है, दिल के अविनाशी खुशी द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। बीती हुई बातें जो हमें कष्ट देती है, उस बीज को खत्म करो, भस्म करो। दूसरी पॉइंट, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्यात्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। अमृत वेला, सुबह से लेकर रात तक ईश्वरीय नियमों कायदों पर चलो। मन से, वचन से, कर्म से, संबंध संपर्क से निरंतर सबके प्रति शुभ भावना रखो, महादानी बनो, पुण्य आत्मा बनो। दान पुण्य तो हमने भक्ति में बहुत किया, तो वो तो स्थूल दान हो गया, ऑब्जेक्ट्स का हमने दान दिया। अभी क्या दान देना है? सबको सुख शांति का दान दो, सदा काल के लिए सबको भगवान से मिला। सबके बिछड़े हुए सारे जो अर्जियां पड़ी हुई है ना, फाइल्स, वो सब पूरे होंगे क्योंकि उनके जज आ चुके हैं। तभी तो फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बनेंगे। उड़ता पंछी बनो, पिंजरे का पंछी नहीं। स्लोगन, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति, हमारे वाइब्रेशन, हमारा ऑरा कैसे पवित्र बनेगा, कैसे लाइट शेडेड होगा? जब हमारी सोच अंदर पवित्रता रहेगी। जनरली क्या होता है, वाणी और कर्म में तो बहुत अटेंशन देते हैं कि लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हाँ हमें अटेंशन में रहना है। लेकिन मन में हमने क्या सोचा, ये तो सोचते किसी ने नहीं देखा। लेकिन सबसे पहले तो हमारी प्रकृति सुनी, हमारा शरीर सुना और भगवान सुने। ये दोनों मेन चीज़ तो सुन ही लिए, तो उससे बचकर हम कहाँ जाएंगे? तो अपने मन को क्लीन करो, सोच सही रखो, तो तुम्हारा ऑरा पावरफुल होगा, जिससे सामने का वायुमंडल कितने रेंज तक भी पवित्र होगा और प्रकृति भी पवित्र बनेगी। यही है लास्ट का फास्ट पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।